Assalamu alaikum, level 6. This is another question from chapter ratio. In this question, Mrs. Ten bought some fish and chicken. The ratio of the mass of the fish to the mass of the chicken was 5:4. After she used 260 gram of fish and 160 gram of chicken to cook a meal, the mass of the fish left was the same as the mass of the chicken left. हाउ मच फिश डिड मिसिज टेन हैव लेफ्ट। अब यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मिसिज टेन जो हैं वो फिश और चिकन खरीद करके लाईं। उसकी क्वांटिटी नहीं बताई गई कि फिश कितनी थी और चिकन कितना था, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि उनका जो रेशो बनता है, जो निस्बत बनती है, वो है 5:4 कि अगर टोटल जो क्वांटिटी है फिश और चिकन की वो अगर हम काउंट करें तो 5 जो है यूनिट्स वो फिश के हैं और 4 यूनिट्स चिकन के हैं। टोटल 9 यूनिट्स हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि फिश ज़्यादा है और चिकन कम है। अब उसके बाद मिसेस टेन ने क्या किया, उस क्वांटिटी में से जो वो ख़रीद कर लाई थी, हमें नहीं बताया गया, 260 ग्राम्स जो है वो फिश और 160 ग्राम जो है चिकन इन्होंने यूज किया है। अब आगे ये बता रही हैं कि फिश और चिकन यूज करने के बाद जो बाकी फिश और चिकन बचा है वो उनकी क्वांटिटी इक्वल है। पहले ये इक्वल नहीं था, पहले फिश ज्यादा थी और चिकन कम था। अब जब इन्होंने फिश ज्यादा यूज किया है और चिकन थोड़ा सा कम यूज किया है, अब जो बच गया है फिश और चिकन, उनका वेट ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी सेम है। पहले सेम नहीं थी लेकिन अब सेम है। तो आखिर में पूछा गया कि मिसेस टेन जो है उसके बाद बताएं कि बाकी फिश जो है वो कितनी बची है। अब पहले तो हमें ये काउंट करना है, कैलकुलेट करना है कि लेके कितनी आई थी, खरीद कितना करके आई थी। ओके, सो हियर वी राइट दैट फिश रेशो वाज 5 एंड चिकन रेशो वाज 4। सो यहां पे हमने ये चेक करना है कि पहले अगर इक्वल होती और अगर यूटिलाइज भी इक्वल होती तो इक्वल बचती है, लेकिन यूटिलाइज तो ज्यादा हुई है फिश और चिकन कम यूटिलाइज हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे कि अगर फिश ज्यादा इस्तेमाल हुई है, चिकन कम इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद जो है वो फिश और चिकन एक जितने बचते हैं, दैट मीन्स देयर इज सम डिफरेंस between quantity of fish and quantity of chicken. So here we can also check that there is difference of 1 unit, so we can subtract quantity of chicken from quantity of fish to find out the difference of 1 unit here. So 1 unit is equal to 260, that is the used quantity of fish, and 160 gram, that is the used quantity of chicken. So the difference is 100 ग्राम। दैट मीन्स कि जब इस्तेमाल के बाद सेम क्वांटिटी बचती है तो इस्तेमाल से पहले जो डिफरेंस है वो 100 ग्राम का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, सो अगर 1 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 100 ग्राम होता है तो फिश कितना खरीद करके लाई थी, 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स अगर फिश है तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगी फिश जो वो मिसेस टेन खरीद करके लाई थी। अब जब हमें पता है कि उन्होंने इस्तेमाल की है फिश 260 ग्राम्स और ख़रीद करके लाई थी 500 ग्राम्स, तो हम रिमेनिंग फिश जो बच गई वो कैलकुलेट कर सकते हैं दैट द परचेज्ड क्वांटिटी ऑफ फिश वाज 500 ग्राम्स and used quantity was 260 grams, so the remaining quantity of fish is 240 grams. So Mrs. Tan has left 240 grams of fish. This is the answer. Understand?